तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज कानून बनाए गए हैं उनको महिलाओं को समझना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कंप्लेन करती वो अपने घर वालों को बता सकती थी, तो पुलिस में नहीं बता सकती थी। समाज उसको ताने मारेगा या समाज का दबाव ऐसा है कि उसको अलग नहीं होने दे रहा है लेकिन झुलसा दे रहा है। शिक्षिका होने के बावजूद, उनको सारे राइट्स पता होने के बावजूद भी अगर उन्होंने एक कदम नहीं उठाया तो इसके पीछे कोई गंभीर वजह जरूर होगी। 15-20 साल हो जाते हैं, 5 साल की बच्ची भी होती है, उसके बाद भी दहेज का मामला, वो भी शिक्षक हो के। अगर सरकार इस तरीके से महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती है तो उनको इस घटनाओं को देखना चाहिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। वक्त है शाम का 8 बजे और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। एक बार फिर से हाजिर है क्राइम से संबंधित कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए। हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। निक्की भाटी का जो केस चल रहा है, वैसा ही एक और मामला निकल करके जोधपुर से सामने आ रहा है। यहाँ पर जो मामला है वो महिला एक शिक्षक, एक लेक्चरर है, उसने जो है आत्मदाह कर लिया है। 3 साल की उसकी बच्ची है, बच्ची के साथ आत्मदाह किया है। बच्ची भी जो है वो पूरी तरीके से झुलस गई है, ना माँ बच पाई है और ना ही बेटी बच पाई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ साथी मौजूद हैं, तो एक बार हम उनसे जानेंगे कि आजकल जो देश में आत्मदाह के मामले बढ़ रहे हैं, या ख़ास तौर पर कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं डाउरी से संबंधित या जो विवाद आ रहे हैं सामने, तो उस पर क्या राय है, बात करते हैं। जैसे अभी निक्की भाटी का एक केस सामने आया था, वैसे ही जोधपुर से एक और मामला निकल करके सामने आ रहा है। अब इस मामले में जो महिला है उसने अपनी 3 साल की बच्ची के साथ आत्मदाह कर लिया है और साथ ही एक पत्र छोड़ा है। जो पत्र है उसमें मुख्य रूप से अपने हस्बैंड और सास और ननद, इन तीनों पर आरोप लगाए हैं कि ये डाउरी यानी कि जो कह सकते हैं दहेज है, उसकी मांग अभी भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से लगातार महिलाओं से संबंधित मामले आ रहे हैं हमारे बीच में, कोई भी घटना हो उठा लीजिए, सब में यही निकल के आता है कि दहेज की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली या फिर उनको मार डाला गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज कानून बनाए गए हैं उनको महिलाओं को समझना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तमाम सरकारें प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, तो जो योजनाएं सरकार चला रही हैं उसका सहारा लेके वो अपना इंसाफ खुद करें। अगर महिलाएं जब तक मजबूत स्वयं में नहीं बनेंगी तब तक उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से ये घटनाएं निकल के आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है। अगर सरकार इस तरीके से महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती है तो उनको इस घटनाओं को देखना चाहिए, वो कहाँ फेलियर साबित हो रहे हैं उस पर उनको निगरानी करनी चाहिए कि अगर हम ऐसी चीज़ें महिला सुरक्षा सम्मान की बात हम करते हैं तो हमारे ही शासनकाल में महिलाओं के साथ इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। ये जितने मामले आ रहे हैं, अभी 2 मामलों का आपने जिक्र किया, दोनों राजस्थान से जुड़े हुए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं। वो महिलाओं को स्वावलंबी क्यों नहीं बना पा रही हैं? क्यों उनके राज्य में इस तरीके से महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं? ये कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। भजन लाल शर्मा जी हैं, महिला सुरक्षा सम्मान की बात करते हैं। अगर उनके शासनकाल में महिलाओं के साथ इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं तो ये कितनी जायज हैं? इनको निगरानी करनी पड़ेगी, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा और जो दावे किए जाते हैं उनको कहीं ना कहीं से धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिससे महिलाओं के साथ इस तरीके से की घटनाएं ना हो सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि हालांकि स्वावलंबी तो वो थी क्योंकि वो एक खुद ही शिक्षिका थी, लेक्चरर थी, बढ़िया बाकायदा अपने हिसाब से न जाने कितनी जो आने वाली छात्र छात्राएं हैं उनको वो शिक्षा प्रदान कर रही थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस तरह से इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके प्रति क्या सरकार को कोई दायित्व बनता है, एक जागरूक, क्या फिर से वो समय की आवश्यकता है जहाँ जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि सरकार को तो अपना उत्तरदायित्व तो निभाना ही चाहिए। अगर उन्होंने इतने सारे कानून और इतनी सारी सुरक्षाएं महिलाओं के लिए निकाली हैं तो उनको तो एक बार उस पर मुखर होकर आगे आना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि जो महिलाएं हैं वो खुद के लिए मुखर नहीं हो पा रही हैं, वो खुद के लिए बोल नहीं पा रही हैं, और आपने कहा वो तो एक शिक्षिका भी थी जिन्होंने आत्मदाह किया अपनी बेटी के साथ। तो अब आप ये सोचिए, एक शिक्षिका होने के बावजूद, उनको सारे राइट्स पता होने के बावजूद भी अगर उन्होंने एक कदम नहीं उठाया तो इसके पीछे कोई गंभीर वजह ज़रूर होगी। उनके हस्बैंड, जो आपने कहा, उनके हस्बैंड, उनकी ननद और उनकी सास बिल्कुल गंभीर तरीके से वो लोग जो है इस चीज़ में शामिल होंगे, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। वरना अधिकारों का तो ज्ञान उन्हें भी था, उन्होंने क्यों नहीं इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया?
सही बात है। क्या मानसिक स्थिति, क्या तनाव एक महिला जो है वो फेस करती है जब लगातार उससे जो है दहेज की बातें करी जाती हैं। शादी को लंबा समय हो गया, 3 साल की बच्ची भी थी सोचिए, उसके बावजूद भी अगर दहेज की मांग हो रही है तो क्या लगता है आपको कि इस पे किस तरह से मतलब जो है इसको रोका जा सकता है दहेज को? देखिए, रोका तो जा सकता था। अब जैसे आपस में दोनों लोगों में काफ़ी सारे विवाद हुए होंगे, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन जा रही होंगी कि वो आपस में विवाद हो रहा, तो वो बात कहीं ना कहीं जाके दहेज प्रथा पर पहुंच जा रही थी। तो परिस्थितियां अब उनके काबू में नहीं रहीं, तभी जाके इतने सारे मामले हुए। तो इसमें उनको भी समझने की ज़रूरत थी, काफ़ी कुछ चीज़ें समझती। वो एक प्रोफेसर थी, उन्हें समझना चाहिए था कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। वो खुद भी तो आत्मनिर्भर थी, उन दहेज की बात कहाँ से वो उठाई? वो खुद भी, उनको क्या होना था, साइड हो जाती या कंप्लेन करती, वो अपने घर वालों को बता सकती थी, तो पुलिस में नहीं बता सकती थी। बाकायदा वो कमा रही हैं, वो अपना अलग होकर अपना काम करती, बात ख़त्म थी। अब इसमें ये सारे मामले इतना गहराई तक जाने का बहुत ही चिंताजनक बात है ये। नहीं बताया था उन्होंने, अपने परिवार को ये चीज़ बताई हुई थी कि क्या नाम है, इस तरह से मुझसे जो है दहेज की मांग करी जा रही है। परिवार का भी अभी जो बयान निकल करके सामने आया है उसमें यही बताया परिवार ने भी कि प्रताड़ित किया जाता था दहेज को लेकर के। एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली ये है कि महिला अब जब स्वतंत्र भी है, एक बच्ची भी है साथ में, वो अपने पैरों पर भी खड़ी है, लेक्चरर है, जाहिर सी बात है, तो कम से कम 80-90 हज़ार रुपये तो सैलरी भी पा रही होंगी। उसके बावजूद भी क्या ये समाज का दबाव है कि जो अपने पति से अलग नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है कि समाज उसको ताने मारेगा, या समाज का दबाव ऐसा है कि उसको अलग नहीं होने दे रहा है लेकिन झुलसा दे रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनना पड़ेगा। आज के समय में जिसके पास धन है, जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक हो। आज उसी तरीके से जिसके पास ज्ञान है, ये जरूरी नहीं है कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सके। दूसरी चीज़, इनकी बात हुई जिन्होंने आत्मदाह की है। आप अगर महिला हैं, आपके पास, आप शिक्षिका हैं, आप लोग वो शिक्षित करती हैं, आपको सबसे पहले अपने अंदर करेजा लाने पड़ेगा। जैसे कहा गया है ना कि जेका बाघ का करेजा दे के ऊपर वाला भेजा, तो वो कलेजा लाना पड़ेगा अपने अंदर। अपने हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। आप निकलते हैं, आपने तमाम महिलाओं को देखा होगा, ये तो शिक्षिका थी, इनके पास पैसा था, ये चाहते तो अपने पति से अलग होकर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती थी। लेकिन जो महिलाएं जिनके पास कुछ नहीं है, वो अपने पतियों से अलग होकर कैसे अपने जीवन को यापन कर रही हैं और एक बड़े मुकाम तक पहुंच रही हैं। हमारे समाज में तमाम ऐसी महिलाएं हैं। तो उन महिलाओं को देखकर कहीं ना कहीं आज हमारी जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको मजबूत बनने की जरूरत है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपका भविष्य चलाएगा इकलौता। आपको स्वयं में सक्षम बनना पड़ेगा, तभी आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे कि मामले देखने में आ रहे हैं, कभी निक्की वाला जो केस हुआ था, ठीक है, उसी तर्ज पर ही ये मामला है कहीं ना कहीं। और लेकिन ये मामला इतना गंभीर, और ऐसे जो डाउरी वाले या फिर जो दहेज के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ने के पीछे का असल कारण क्या नज़र आता है? ये हमारा मानना तो ये है कि हमारे हिसाब से इसमें दहेज का मामला नहीं होगा। 15-20 साल हो जाते हैं, 5 साल की बच्ची भी होती है, उसके बाद भी दहेज का मामला, और भी शिक्षक हो के गलत है। कुल मिलाकर के जो चीज़ें हैं वो देखिए, आज समाज में चाहे कितना भी समाज आगे बढ़ जाए, महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात करे, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं पर आता है कि क्या महिलाएं सच में सुरक्षित हैं। आज महिलाएं चाहे कितनी भी स्वावलंबी हो जाएं, उनके भाई, उनके पिता तमाम धन कमाएं, धन कमाने के बाद उनकी शादी एक ऐसे परिवार में करें जहां पर वो सुरक्षित महसूस कर सकें, उसके बाद भी अगर इस तरह के कृत्य होते हैं तो ये बहुत गंभीर विषय है, ये सोचने का विषय है। तो ये थे हमारे साथ तमाम साथी मौजूद जिन्होंने अपनी अपनी राय बताई। मैं हूँ शुभम, आप देख रहे हैं क्राइम चौक। धन्यवाद।